गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड जीके अड्डा पर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सम्मेलन यानी कि समिट, जो कि अप्रैल 2022 तक अपडेटेड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, श्रीलंका देश। तो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता ये करेगा श्रीलंका देश। तो बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल यानी कि बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है ये श्रीलंका के द्वारा की जाएगी। और इस शिखर सम्मेलन के दौरान बिम्स्टेक चार्टर और परिवहन कनेक्टिविटी के लिए बिम्स्टेक मास्टर प्लान पर हस्ताक्षर किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दूं कि बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी और इसमें 7 सदस्य देश हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। अगला क्वेश्चन है, सेना कमांडरों के छमाही 5 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। तो सेना कमांडरों के छमाही 5 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि सेना के शीर्ष कमांडरों का सम्मेलन नई दिल्ली में होगा और सैन्य कमांडरों का यह सम्मेलन जो है ये साल में 2 बार अप्रैल और अक्टूबर में आयोजित किया जाता है। और 5 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी सीमा की स्थिति, संपूर्ण परिदृश्यों से खतरों का आकलन और इनसे निपटने की तैयारियों तथा क्षमता विकास पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। तो 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन ये किया गया है नई दिल्ली में। तो 14वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन जो है इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। और 14वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को पीएम नरेंद्र मोदी और जापान के पीएम किशिदा फुमियो ने संबोधित किया है। और इस अवसर पर दोनों नेता ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान, भारत प्रशांत क्षेत्र, शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझेदारी को आगे बढ़ाने के बारे में चर्चा की है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश G7 कृषि मंत्रियों की आभासी बैठक की मेजबानी करेगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, जर्मनी देश। तो जो जर्मनी देश है ये G7 कृषि मंत्रियों की आभासी बैठक की मेजबानी करेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है G7 की। आपको बता दूं कि जो G7 है ये 7 देशों का एक अनौपचारिक समूह है। और अनौपचारिक का मतलब है कि नाटो की तरह इसका कोई कानूनी या वैधानिक आधार नहीं है। और G7 के 7 देश हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा और यूएस। और वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर रूस के यूक्रेन के आक्रमण के प्रभाव और खाद्य बाजारों को सर्वोत्तम रूप से स्थिर करने के तरीकों को संबोधित करने के लिए जो जर्मनी देश है ये G7 कृषि मंत्रियों की एक आभासी बैठक को आयोजित करेगा। नेक्स्ट है, वार्षिक शिखर सम्मेलन इंडिया ग्लोबल फोरम 2022 कहां पर आयोजित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक के बेंगलुरु में। तो वार्षिक शिखर सम्मेलन इंडिया ग्लोबल फोरम 2022 ये आयोजित की गई है कर्नाटक के बेंगलुरु में। और यह शिखर सम्मेलन तकनीकी संचालित व्यवधान के प्रख्यात चेहरों और केंद्रीय मंत्रियों, नीति निर्माताओं और वैश्विक व्यापारिक नेताओं के साथ यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हुए लोगों को एक साथ लाएगा। नेक्स्ट है, 35वां अफ्रीकन यूनियन शिखर सम्मेलन 2022 किस शहर में आयोजित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, अदिस अबाबा में। तो 35वां अफ्रीकन यूनियन शिखर सम्मेलन 2022 ये आयोजित किया गया है अदिस अबाबा में। तो 35वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन इथियोपिया के अदिस अबाबा में आयोजित किया गया है। और इस शिखर सम्मेलन में सुरक्षा और महामारी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। और इस अवसर पर सदस्य देशों ने कई अफ्रीकी देशों में कोविड टीकों की अनुपलब्धता के बारे में चर्चा की है। और 2022 में इस शिखर सम्मेलन की थीम रखी गई थी, अफ्रीकी महाद्वीप पर पोषण और खाद्य सुरक्षा में लचीलापन को मजबूत करना। अगला क्वेश्चन है, क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में।
तो क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की जो चौथी बैठक है ये आयोजित की गई है ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है क्वाड की। तो क्वाड का पूरा नाम है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, और जो क्वाड है ये भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक अनौपचारिक रणनीतिक संवाद है जिसका उद्देश्य जो है ये मुक्त, खुला और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करना और समर्थन करना है। तो ऑस्ट्रेलिया में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक इंडो पैसिफिक क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने की बात दोहराई गई है। नेक्स्ट है 16 से 18 फरवरी 2022 तक किस संस्था के द्वारा विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए टेरी। तो 16 से 18 फरवरी तक टेरी संस्था के द्वारा विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 ये आयोजित किया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे टेरी का पूरा नाम है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और इस शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, सतत उत्पादन, ऊर्जा संक्रांति, वैश्विक साझा संसाधन और उनकी सुरक्षा जैसे विषयों पर चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन है भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा वार्ता की चौथी बैठक की सह अध्यक्षता किसने की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी आर के सिंह ने। तो भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा वार्ता की जो चौथी बैठक है, इस बैठक की सह अध्यक्षता की है आर के सिंह ने। तो चौथी भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा वार्ता की सह अध्यक्षता केंद्रीय ऊर्जा और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री जो आर के सिंह हैं इन्होंने की है। और ऊर्जा परिवर्तन वार्ता और दोनों ऊर्जा मंत्रियों में चर्चा का एक प्रमुख क्षेत्र था। अगला क्वेश्चन है छठा यूरोपीय संघ अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 कहां पर आयोजित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी बेल्जियम देश में। तो छठा यूरोपीय संघ अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 जो है ये आयोजित किया गया है बेल्जियम देश में। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं यह शिखर सम्मेलन जो है ये 17 से 18 फरवरी 2022 तक आयोजित किया गया है। और यह शिखर सम्मेलन जो है ये बेल्जियम के ब्रुसेल्स में आयोजित किया गया है। और इस बैठक में वैक्सीन उत्पादन और स्वास्थ्य प्रणाली, विकास वित्तपोषण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, संस्कृति, शिक्षा, गतिशीलता, प्रवास, सतत विकास और कृषि, आर्थिक एकीकरण और निजी क्षेत्र का समर्थन, सुरक्षा, शांति और शासन, डिजिटल और परिवहन कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु परिवर्तन पर चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि आईओसी की बैठक भारत के किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी मुंबई में, जो कि महाराष्ट्र राज्य में है। तो वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो बैठक है ये भारत के मुंबई में आयोजित की जाएगी। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि भारत को 40 साल के बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक की मेजबानी करने का मौका मिला है। और इससे पहले ये बैठक हुई थी 1983 में और ये उस टाइम पे हुई थी नई दिल्ली में। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 140वीं बैठक का आयोजन भारत के मुंबई शहर में होगा। नेक्स्ट है अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान देश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी इथियोपिया। तो अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान देश है इथियोपिया। तो अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 जो है ये इथियोपिया के अदिस अबाबा में आयोजित किया गया है। और यह शिखर सम्मेलन कई सैन्य तख्ता पलट और अफ्रीका में कोरोना वायरस महामारी के बीच आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है वन ओशन समिट 2022 की उच्च स्तरीय बैठक को किसने संबोधित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए पीएम नरेंद्र मोदी ने। तो वन ओशन समिट 2022 की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। और इस शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय बैठक को जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण कोरिया, जापान और कनाडा सहित कई अन्य राष्ट्र अध्यक्षों और सरकारों के द्वारा संबोधित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 18वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए एस जयशंकर ने। तो 18वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक को रिप्रेजेंट किया है एस जयशंकर ने। तो केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 18वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में भारत की ओर से भाग लिया है। और इस शिखर सम्मेलन का आयोजन
श्रीलंका के कोलंबो में किया गया है। नेक्स्ट है, मधुमक्खी मोम के उत्पादन पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 किस संस्थान के द्वारा आयोजित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा। तो मधुमक्खी मोम के उत्पादन पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 जो है ये आयोजित किया गया है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड गुजरात के द्वारा राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से यह सम्मेलन जो है ये आयोजित किया गया है और जिसका उद्देश्य है कि मधुमक्खी मोम के उत्पादन के बारे में जागरूकता पैदा करना है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 6वीं संयुक्त बैठक 2022 कहाँ पर आयोजित हुई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। तो भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की जो 6वीं संयुक्त बैठक 2022 है ये आयोजित की गई है नई दिल्ली में और इस संयुक्त बैठक में जल विद्युत, वन प्रबंधन, आपूर्ति, सीवरेज, कौशल विकास और जापानी भाषा सहित विभिन्न क्षेत्रों में चल रही परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई है और इस बैठक की अध्यक्षता जो है ये विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला तथा भारत में जापान के राजदूत सुजुकी ने की है। नेक्स्ट है, इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप 2022 चैलेंज किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। तो इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप 2022 चैलेंज जो है यह लॉन्च किया गया है हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। तो अटल मिशन अमृत 2.0 के तहत केंद्रीय आवास और शहरी मामलों और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज नई दिल्ली में लॉन्च किया है और जिसका उद्देश्य है कि जल क्षेत्र में स्टार्टअप के साथ संचार शुरू करना। अगला क्वेश्चन हमारा, स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश के ढाका में। तो स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का उद्घाटन ये किया गया है बांग्लादेश के ढाका में। तो 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया मीट 2022 बैठक का उद्घाटन भारतीय उच्चायोग के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बांग्लादेश के शिक्षा मंत्री और बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दौरा ई स्वामी ने किया है। नेक्स्ट है, 19वीं सैन्य सहयोग बैठक 2022 किन देशों के बीच आयोजित हुई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत और अमेरिका के बीच। तो 19वीं सैन्य सहयोग बैठक 2022 ये आयोजित हुई है भारत और अमेरिका के बीच और इस बैठक का 19वां संस्करण आगरा उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया है और इस बैठक की सह अध्यक्षता एयर मार्शल BR कृष्णा ने की है। अगला क्वेश्चन है, 16वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 को किसने संबोधित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, पीयूष गोयल ने। तो 16वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 को संबोधित किया है पीयूष गोयल ने। तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 को संबोधित किया है और इस समिट की थीम रखी गई थी सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स। अगला क्वेश्चन है, भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन 2022 की पहली बैठक वर्चुअली माध्यम से किस देश की मेजबानी में आयोजित की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत। तो भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन 2022 की जो पहली बैठक है ये आयोजित की गई है भारत में। तो भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन 2022 की पहली बैठक वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक की मेजबानी की है और इस बैठक में किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आदि देशों के राष्ट्रपतियों ने भाग लिया है। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में कौन सा देश पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत। तो जो भारत है ये वर्ष 2023 में पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। नेक्स्ट है, टेरी का विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन में किसने भाषण दिया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, PM नरेंद्र मोदी ने। तो टेरी के विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन में PM नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया है। तो PM नरेंद्र मोदी ने द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन के उद्घाटन में भाषण दिया है और इस शिखर सम्मेलन की थीम रखी गई थी एक लचीला ग्रह की ओर एक सतत और न्याय संगत भविष्य सुनिश्चित करना है। अगला क्वेश्चन है, COP26 सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है?
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, ग्लासगो में, जो कि स्कॉटलैंड में है। तो COP26 समिट 2021 आयोजित हुई है स्कॉटलैंड देश में। तो स्कॉटलैंड के ग्लासगो में जलवायु परिवर्तन की चुनौती पर विचार विमर्श करने और इस समस्या का प्रभावी समाधान तलाशने के उद्देश्य के साथ जो COP26 है, ये शिखर सम्मेलन की शुरुआत ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने की है। नेक्स्ट है, ग्लासगो जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 में भारत की ओर से हिस्सा किसने लिया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, पीएम नरेंद्र मोदी ने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्कॉटलैंड में आयोजित COP26 ग्लासगो जलवायु शिखर सम्मेलन के संबोधन में कहा है कि भारत 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के अपने लक्ष्य को हासिल कर लेगा। अगला क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन की 16वीं बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, इटली देश ने। तो G20 शिखर सम्मेलन की 16वीं बैठक की अध्यक्षता की है इटली कंट्री ने। और G20 का मतलब है ग्रुप ऑफ 20। और आपको बता दूं कि G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी ने की है और भारत की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। और G20 शिखर सम्मेलन का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, आर्थिक सुधार, महामारी और वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट दर है। अगला क्वेश्चन है, डेफ एक्सपो 2022 के लिए राजदूतों के राउंड टेबल की अध्यक्षता किसने की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, राजनाथ सिंह ने। तो डेफ एक्सपो 2022 के लिए राजदूतों के राउंड टेबल की अध्यक्षता की है राजनाथ सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 47वां G7 लीडर्स शिखर सम्मेलन 2021 कहां पर आयोजित हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, कॉर्नवॉल यूके में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का, नाटो शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। तो नाटो शिखर सम्मेलन 2021 ये आयोजित हुआ है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है नाटो की। नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और जो नाटो है ये एक सैन्य गठबंधन है और इस संगठन ने सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था बनाई है, जिसके तहत सदस्य देश बाहरी हमलों की स्थिति में सहयोग करने के लिए सहमत होते हैं। और नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको आज के इस वीडियो में सम्मेलन यानी कि समिट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस करवाए। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।